अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्मार्ट क्लास ऑफ GEI। पिछले लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सेट थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। सेट्स, इसमें हमने इंटरसेक्शन तक पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने बताई। तो इसमें अब एक और डिफिनेशन है, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स तो किन को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स? टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be disjoint if they do not have any common element। अगर दो सेट्स हैं तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उन दो सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। सो आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये है एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज अ सेट, दिस इज इक्वल टू 4 5 6। देन तो 1 है, ये तो A में है, एंड 1 इज नॉट प्रेजेंट इन B। 2 3 ये A में प्रेजेंट है, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन B। और B का देखेंगे हम, B में 4 है, 4 इज नॉट इन A, 5 इज नॉट इन A एंड 6 इज नॉट इन A। सो दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इसलिए हम इन दो सेट्स को कहेंगे दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स ये क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट। जब हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें एक खाली सेट निकलता है, एम्प्टी सेट। तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। फिर इसके बाद इंटरवल्स है। इंटरवल्स तो इस तरह है, लिखेंगे द सेट X such that A is less than X is less than B, where AB belongs to R and A is less than B, is called open interval। ओपन इंटरवल, अगर A और B दो रियल नंबर्स है तो सच दैट A इज लेस देन B, A छोटा है, B उससे बड़ा है, और जो ये है X सच दैट A इज लेस देन X इज लेस देन B, इस इंटरवल को हम कहते हैं दिस इज ओपन इंटरवल। इसमें वो वैल्यूज होंगे जो A और B के दरमियान होंगे, वट एवर लाइज बिटवीन A एंड B, वो वैल्यूज इस सेट में होते हैं, और इस सेट को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय AB, स्मॉल ब्रेस में हम AB को लिखते हैं, दिस मीन्स ओपन इंटरवल। फिर इसके बाद दूसरा सेट है, द सेट X such that A is less or equal to X is less or equal to B is called closed interval। क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है आप देख सकते हैं। दिस इज ओनली इनइक्वलिटी, लेस देन, दिस इज लेस और इक्वल टू, इसको हम पढ़ेंगे लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। तो A इज लेस और इक्वल टू X इज लेस और इक्वल टू B, दिस मीन्स वट एवर लाइज बिटवीन A एंड B वो इसमें होंगे, एंड A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। X can be A, X can be B and X can be whatever lies between A and B. So this is known as closed interval। और इस closed interval को दिखाने के लिए इस तरह हम लिखते हैं, it is denoted by long breaks। A और B को हम इस long breaks में लिखते हैं, this means closed interval।
दिस मीन्स ओपन इंटरवल। जब हम शॉर्ट ब्रेसेस में लिखते हैं ए और बी को, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और अगर कहीं किसी जगह ये होगा, दिस इज ओपन इंटरवल, और अगर ये होगा, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है x का वैल्यू ए बी है, ए भी इसमें इंक्लूडेड है, बी भी इसमें इंक्लूडेड है, एंड वट एवर लाइज बिटवीन ए एंड बी, और वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें ए इंक्लूड नहीं है, इसमें बी इंक्लूड नहीं है, whatever lies between A and B वो इसमें इंक्लूड है। दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। फिर इसके बाद है ये इंटरवल, द सेट X such that A is less or equal to X is less than B is called semi-closed interval. A is less or equal to X is less than B. इस इंटरवल में, इस सेट में whatever lies between A and B वो है, वो वैल्यूज है, और इसमें A भी है लेकिन B नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह A B दिस। और लगता है कि ये एक तमाशा है, लेकिन ये तमाशा नहीं है। इसकी भी मीनिंग है और इसकी भी मीनिंग है। जो ये लॉन्ग ब्रेसेस है, इसका मतलब है यहां से ये क्लोज्ड है, और जो ये शॉर्ट ब्रेसेस है, इसका मतलब है यहां से ये ओपन है। ठीक है, तो ए आ सकता है इस सेट में, ए का वैल्यू है लेकिन बी का वैल्यू नहीं है, और ए और बी के दरमियान जो भी वैल्यूज है वो इसमें आ सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा है द सेट, इसको हम सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं। फिर है ये द सेट X such that A is less than X is less or equal to B is called semi open interval. Semi open interval इसमें क्या है? X such that A is less than X is less or equal to B, यानी इसका मतलब है कि इस सेट में A नहीं आएगा, whatever lies between A and B वो आ सकते हैं, और इसमें B भी इंक्लूडेड है। इसीलिए पहले जो है इसको सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, A B, और इस तरह जो इससे पहले मैंने दिखाया उसका अपोजिट है। पहले शॉर्ट ब्रैकेट है और फिर लॉन्ग ब्रैकेट। शॉर्ट ब्रैकेट मींस इट इज ओपन, यानी ए का वैल्यू नहीं आएगा, और लॉन्ग ब्रैकेट मींस कि इट इज क्लोज्ड, बी का वैल्यू आ सकता है, और वट एवर लाइज बिटवीन ए एंड बी वो आ सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट इंटरवल्स। नाउ कम्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इस तरह है, लेट A and B, let A and B be two non-empty sets, then their difference denoted by A minus B is defined as a set which contains those elements of A which are not present in B, वो एलिमेंट A के जो B में नहीं है, वो उन एलिमेंटों का सेट
उसको हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। इसको हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको दिखाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 and b is equal to 2 3 4 6 7। ठीक है, तो हमें इनकी डिफरेंस बतानी है, ए डिफरेंस बी। तो इस तरह है ए डिफरेंस बी दैट इज 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 6 7। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो बी में है वो नहीं लिखने हैं। मतलब बी में 2 है, 2 को नहीं लिखेंगे। बी में 3 है, 3 को नहीं लिखेंगे। 4 है, इसको काटेंगे। फिर 6 है, 6 को काटेंगे। फिर 7 है, इसमें नहीं है तो इसको रखो। तो बाकी जो बच गए ए में, दैट्स नोन एज ए डिफरेंस बी। तो बाकी क्या बच गया, इसमें बच गया 1 and 5। सो ए डिफरेंस बी is 1 and 5. This is the difference. This is the set which contains those elements of A which are not present in B. So this is A difference B. अब अगर हम रिवर्स में देखेंगे B difference A, तो हमें क्या मिलेगा, B difference A this is 2 3 4 6 7 minus 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो इसमें है वो काटने हैं। 1 है तो 1 यहां नहीं है, इसको छोड़ो। 2 है तो 2 को काटो। 3 है तो 3 को काटो। तो 4 है, 4 काटो। फिर 6 है, फिर क्या रह गया, फिर रह गया ओनली 7। सो बी डिफरेंस ए इज 7। तो हम कह सकते हैं दस ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। जो a माइनस बी है वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस तो इस तरह है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट A and B be two non-empty sets. Then their symmetric difference denoted by A delta B is defined as A delta B. This is equal to A minus B union B minus C. Union of A minus B and B minus A. तो पहले हम A minus B को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम B minus A को निकालते हैं, फिर उनकी यूनियन होती है और जो हमें सेट मिलता है दैट इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B को हम डिनोट करते हैं इस तरह A डेल्टा B। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल ये है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। फिर A डिफरेंस B क्या आएगा, A में से B के एलिमेंट्स काटते हैं, 3 4 5 काटना है तो फिर क्या बचता है 1 and 2। फिर हमें B डिफरेंस B में से A के एलिमेंट काटते हैं तो 3 काटना है, 4 काटना है, 5 काटना है, फिर 6 and 7 आता है। ठीक है, फिर A सिमेट्रिक डिफरेंस B दैट इज A माइनस B यूनियन B माइनस A।
दिस इज इक्वल टू 1 2 यूनियन 6 7। और आप यूनियन आपने पढ़ा है, तो यूनियन में हम देखते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स भी लिखते हैं और इस सेट के एलिमेंट्स भी लिखते हैं। दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 एंड 6 7। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ वी विल गो अहेड, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, complement of a set, let U be the universal set, U be the universal set, and A be its subset. Then complement of A denoted by A dash or AC. This is the sign showed for complement of A. Is defined as set of those elements of U which are not present in A. Which are not present in A. In symbols we write, तो हम क्या लिखते हैं? A dash is equal to X such that X belongs to U, X does not belong to A. वो एलिमेंट्स जो U में है लेकिन A में नहीं है, उनका हम सेट बनाते हैं, दैट्स नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ A। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो यूनिवर्सल सेट ये है, लेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 10 एंड A इज द सेट, A इज इक्वल टू 2 3 4 5। फिर हमें क्या करना है? A डैश इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स जो है ये हमें निकालने हैं U में से। 2 है, इसको निकालना है, 3 को निकालना है, 4 को निकालना है, फिर हमें रहेगा 1 रहेगा, 5 को निकालना है तो 6 7 8 9 10। दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ A इन U। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट A में होगा वो A डैश में नहीं होगा, और जो एलिमेंट A डैश में है वो A में नहीं होगा। तो दीज आर टू डिसजॉइंट सेट्स, और अगर हम इनकी यूनियन करेंगे तो उनकी यूनियन जो है वो आएगी यूनिवर्सल सेट। इनकी यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट आएगी, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आएगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज में है, A intersection A dash is equal to phi, A union A dash is equal to universal set, that is U। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉज। तो ये क्या है? ये कहता है इफ A and B are two sets, then A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and second A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। यानी डिमॉर्गन्स लॉज जो है कि वो ये कहता है अगर दो सेट्स का यूनियन करें फिर उनका कंप्लीमेंट करें तो वो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के बराबर है। अगर इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट करें
तो वो यूनियन के इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स के बराबर है। तो इसको प्रूव भी करना है, हम इसको प्रूव करेंगे। एक पार्ट में इसका प्रूफ दिखाऊंगा और दूसरा जो है वो बिल्कुल इसी तरह है। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज लेट x be any arbitrary element of A union B whole complement। मान लो x जो है ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A union B whole complement का, इस सेट का। What do you mean by arbitrary element? Arbitrary element means which is chosen at random। हम इसको कोई रॉड इस्तेमाल किए बगैर ही चूज करते हैं, ऐसे ही करते हैं इसको चूज। तो दैट इज नोन एज रैंडमली चूजन पॉइंट, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी पॉइंट। लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ A union B whole complement। तो x belongs to A union B whole complement implies that x does not belong to A union B। मैंने अभी कहा आपको कि जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में होगा वो उस सेट में नहीं होगा। अगर A यूनियन B होल कंप्लीमेंट एक सेट है, जो अगर X उसमें है, तो अगर हम कंप्लीमेंट हटाएंगे A यूनियन B तो उसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है X does not belong to A और X does not belong to B। X न A में है या X न B में है। So this implies that X does not belong to A and X does not belong to B। X A में भी नहीं है और X B में भी नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, this implies that X belongs to A dash and X belongs to B dash। क्योंकि X A में नहीं है इसका मतलब है A dash में होगा, X B में नहीं है इसका मतलब है कि X B dash में होगा। तो A dash में भी है और B dash में भी है, यानी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों का तो X उसमें होगा। तो इस तरह दिस इंप्लाइज दैट X belongs to A dash इंटरसेक्शन B dash। तो हमने X को इसका एलिमेंट रखा था इस सेट का A यूनियन B होल कंप्लीमेंट का, लेकिन X किसका एलिमेंट निकला? A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement। इसको आप फर्स्ट रखो, 1 रखो। ठीक है, इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट जो है इट इज द सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये हमने X को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था इस लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम एक और एलिमेंट लेंगे, उसको हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेट इस तरह लेट y be any arbitrary element of A complement intersection B complement। तो इस तरह है y belongs to A complement intersection B complement implies that y belongs to A complement and y belongs to B complement। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट्स रखते हैं जो दोनों में होंगे, जो कॉमन होंगे वही हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि y A डैश में भी है और y B डैश में भी है। दिस इंप्लाइज दैट y does not belong to A and y does not belong to B। जब y A डैश में है तो इसका मतलब है A में नहीं होगा, क्योंकि A और A डैश दो डिसजॉइंट सेट्स है। अगर y B में है तो इसका मतलब है कि B में नहीं होगा। तो y does not belong to A and y does not belong to B। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y does not belong to A और y does not belong to B। This implies that y does not belong to A union B। A union B एक सेट है, y इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो y उसमें होगा। This implies that y belongs to A union B whole complement। हमने y को क्या रखा था? हमने y को रखा था
एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, लेकिन वही किसका एलिमेंट निकला, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसको सेकंड रखेंगे, तो फिर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। वही कॉन्सेप्ट है। ये इसका सबसेट निकला और ये इसका सबसेट निकला, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट निकले, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है ये हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स के जरिए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स के जरिए हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर any two sets then number of elements of A union B, this is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। इसको हम कहते हैं number of elements of A or B। A or B union means A or B, A union B means A or B। This is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B, it means A and B, A and B, A and B। So this is the formula for जो हम अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। यही वो फॉर्मूला है जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इफ ए एंड बी, तो हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे जो मैंने अभी लिखी। तो इस तरह हम लिखेंगे, लेट ए एंड बी be any two non-empty sets। फिर हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हमने डिस्कस की है। ये एक डायग्राम है जिससे हम रिलेशंस ऑफ सेट्स दिखा सकते हैं। इसमें यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और जो इसके सबसेट्स है उनको हम सर्कल से दिखा सकते हैं। इस तरह है, हम इस वेन डायग्राम को देखेंगे। ये है, दिस मीन्स यूनिवर्सल सेट U। तो ये है A सेट और ये है B सेट। ये वाला पोर्शन जो शेडेड है दिस इज A इंटरसेक्शन B, और जो ये वाला पोर्शन है शेडेड पोर्शन के बगैर जो है ये वाला पोर्शन, इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B। और जो ये वाला पोर्शन है शेडेड पोर्शन के बगैर दिस इज B माइनस A। ठीक है, तो इसको कंसीडर कर लो। कंसीडर द वेन डायग्राम। आप इस वेन डायग्राम को देखिए तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको आप फर्स्ट रखिए।
ए और बी यानी ए यूनियन बी, हमें दोनों को देखना है, ए यूनियन बी ये दोनों। इसमें हम ये वाला पोर्शन लिखते हैं ए माइनस बी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर हम इसके देखते हैं बी माइनस ए के, फिर रह जाता है बीच वाला पोर्शन जो कि इंटरसेक्शन का है, हमने उसको ऐड किया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ जो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, ये किसके बराबर है? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप डायग्राम के जरिए इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये वाला सारा पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन के साथ ये ए है, और माइनस करते हैं हम ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, इसको माइनस करते हैं, दैट मीन्स ए माइनस बी। इसी तरह अगर हम b माइनस ए को लिखेंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस ए, इसको हम लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके जिस तरह मैंने ये समझाया है उसी तरीके से ये भी है। अगर हम ये दो वैल्यूज इसमें देंगे, फर्स्ट में देंगे, तो क्या मिलेगा? इस तरह यूजिंग these results in first we get, हम इसको फर्स्ट में देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, इसके बदले हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। इसके लिए हम ये वाला ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, फिर इसके बाद है ये वाला प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर कैंसिल होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, ये और ये कैंसिल, तो इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। क्योंकि जो इंटरसेक्शन है ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव मींस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है वो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो हमें सेट्स में सॉल्व करने होते हैं। तो यहां पर एक और कंडीशन है, इफ अगर ये डिसजॉइंट सेट्स है, इफ A and B or disjoint sets means that is A intersection B is equal to phi। डिसजॉइंट सेट्स ये तो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, वो फाई के बराबर नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो फिर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होता है तो ये फॉर्मूला जो है, जो हमने अभी निकाली डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ये रिड्यूस होती है। देन नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। तो ये तो 0 के बराबर है, इसलिए ये बहुत रिड्यूस होती है इसमें जब लिखा हुआ होगा कि दो सेट्स जो है ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन जो है ये फाई होता है, इसलिए इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होती। फाई एम्प्टी सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होती हैं, तो ये रिड्यूस होती है। बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। अब अगर 3 होंगे, 3 सेट्स होंगे, तो उनके लिए भी फॉर्मूला है। तो इस तरह है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके लिए भी फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
इसका प्रूफ भी बिल्कुल इसी तरह निकलेगा जिस तरह हमने इस पहली फार्मूला का प्रूफ निकाला है। तो ये है फार्मूलाज जो जिनसे हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको बूस्ट मिले, आप आगे जो ये है प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हैं। देखेंगे इन ए ग्रुप ऑफ 250 people, 210 like Hindi and 120 like English. How many people like both Hindi and English? फिर दूसरा है, सेकंड है, how many people like English only? फिर तीसरा भी है, how many people like Hindi only? तो इस तरह प्रॉब्लम है कि a group of 250 people, 250 लोगों का एक ग्रुप है, इसमें 210 लाइक हिंदी, 210 पीपल जो है ये हिंदी लाइक करते हैं, 120 लाइक इंग्लिश, 120 इंग्लिश को लाइक करते हैं। अब हमें तीन चीजें निकालनी है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी? हाउ मेनी पीपल लाइक इंग्लिश ओनली? कौन से लोग हैं जो खाली इंग्लिश को पसंद करते हैं? और कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो हिंदी को, सिर्फ हिंदी को पसंद करते हैं? तो पहले हम इनको सेट्स रखेंगे। जो हिंदी का है उसको हम H रखेंगे और जो इंग्लिश का है उसको हम E रखेंगे। तो इस तरह है, लेट H be the set of people who like Hindi and E be the set of people who like English। फिर टोटल जो है ये 250 है। टोटल का मतलब है 250 में से ये भी है और वो भी है, इंग्लिश वाले भी है और हिंदी वाले भी है। इसको हम यूनियन लिखते हैं इस तरह, नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू 250। तो टोटल 250 है। इन 250 में से कोई हिंदी भी लाइक करता है, कोई इंग्लिश भी लाइक करता है, तो दोनों है इन्वॉल्व है, इसलिए टोटल है 250। तो 210 लाइक हिंदी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ H सेट इज 210। ठीक है। तो फिर इंग्लिश 120 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E सेट दैट इज 120। अब हमें क्या निकालना है? हमें पहले निकालना है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज नंबर ऑफ, इस तरह नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। उसको कैसे दिखाएंगे? दैट इज नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, क्योंकि मैंने अभी कहा इंटरसेक्शन में दोनों एंड
जो दोनों में होंगे, ये दोनों पसंद करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला के जरिए जो हमने अभी डिराइव की है। तो इस तरह नंबर ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H इंटरसेक्शन E। ये है फॉर्मूला जो हमने डिराइव की अभी A और B की सूरत में। वहां पर H के बदले A था और E के बदले B था, लेकिन फॉर्मूला यही है। अब हम इनमें वैल्यूज देंगे, जो जो वैल्यूज हमें है वो हम इस फॉर्मूला में देंगे। इसका वैल्यू है 250 है, तो ये 250 के बराबर है। 250 इज इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है, दिस इज 210 प्लस ये भी दिया हुआ है, दिस इज 120 माइनस ये हमें निकालना है नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, सो दिस 250 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 3 3 330 माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। जब 210 और 120 को हम ऐड करेंगे देन इट बिकम्स 330। अब हम इसको यहां ट्रांसफर करेंगे और इसको यहां ट्रांसफर करने से जब लेफ्ट राइट हैंड साइड में कोई होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो इसकी साइन चेंज होती है, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 330 अपनी जगह पर है और इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 250। So this is number of H intersection E is equal to 330 में से 250 को निकालो तो कितना आएगा? 0 8 80। तो वो उनकी तादाद जो हिंदी को भी लाइक करते हैं और इंग्लिश को भी लाइक करते हैं, उनकी तादाद हमें कितनी निकली? 80। ठीक है, तो एक पोर्शन हमने इस क्वेश्चन का किया है। अब हमें क्या करना है? सेकंड पोर्शन, हाउ मेनी पीपल लाइक इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली का मतलब होता है कि खाली अंग्रेजी, उनको उस दूसरी जबान के साथ कुछ नहीं है। तो इस तरह है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंग्लिश ओनली। तो इस तरह है नंबर ऑफ E माइनस H। इंग्लिश में से हम उनको निकालते हैं जो हिंदी जानते हैं, जो तो फिर हमें क्या रहता है? खाली इंग्लिश वाले रहते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ E माइनस H। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन H। नंबर ऑफ E क्या है वो तो हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ E 120 है, दिस इज 120 माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन H, वो ये है 80। हालांकि ये H इंटरसेक्शन E है, लेकिन इंटरसेक्शन जो है ये कम्यूटेटिव है, इसलिए H इंटरसेक्शन E मीन्स E इंटरसेक्शन H, दैट इज 80। तो 120 में से 80 निकालेंगे तो 40 है। तो 40 वो है जो खाली अंग्रेजी को लाइक करते हैं, बिल्कुल ओनली इंग्लिश, इसमें हिंदी का कोई नहीं है। इसी तरह तीसरा है हमें हाउ मेनी पीपल लाइक हिंदी ओनली। तो इस तरह है पीपल हु लाइक हिंदी, दैट इज नंबर ऑफ H माइनस E। H माइनस E, H मीन सेट ऑफ हिंदी पीपल। इसमें से हम अंग्रेजी वालों को निकालेंगे तो वहां पर हमें खाली वही मिलेगा जो हिंदी लाइक करते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ H माइनस E, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, ये भी दिया है, नंबर ऑफ H हमें दिया है वो है 210 माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E अभी हमने निकाला, दिस इज 80। तो 210 में से 80 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 130। तो 130 पीपल लाइक हिंदी ओनली एंड हिंदी। तो इससे आपका ये सेट जो है ये कंप्लीट होता है।
तो सारा सेट्स इसमें से हमें सब कुछ हमने इसका किया है, सारी डिफिनेशंस सारी यही। अब बाकी जो इसमें प्रॉब्लम्स है बिल्कुल इसी तरीके पर है, जो भी बाकी प्रॉब्लम्स है उनको हमें यही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं जो इस क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल की है, इसलिए इससे सेट्स खत्म होता है।